नमस्कार, आप देख रहे हैं दे दनादन न्यूज, खबरें सत्य दिखाने का। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। साधु संतों ने कोलकाता कांड की निंदा करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। टीएमसी सरकार के संरक्षण में गुंडे महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं। ममता सरकार के निर्मम शासन में बेटियां बलात्कारियों की भेंट चढ़ रही हैं। ममता बनर्जी की सरकार ने लोकतंत्र को कुचल दिया। जनता की आवाज को दबाई जा रही है। कोलकाता में लोगों की आवाज को दबाने के लिए टीएमसी के गुंडों ने लोगों पर हमला करते हैं। एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद महिलाओं को दर्द को नहीं समझ रही है और मामला की जांच में आनाकानी कर रही है। मजहब और वोट की राजनीति के लिए टीएमसी ने बंगाल को हिंसा की आग में झोंक दिया है। तुष्टीकरण की राजनीतिक में ममता बनर्जी इतने निर्दयी हो गई हैं कि उन्हें बंगाल की बेटियों को भी परवाह नहीं है। पहले ममता बनर्जी ने मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल को बचाया। बंगाल पुलिस ने खुलेआम सबूत से छेड़छाड़ की और बाद में प्रिंसिपल संदीप घोष से इस्तीफा का ढोंग करवाया गया। बंगाल पुलिस टीएमसी की कठपुतली बन चुकी है। चुनाव में टीएमसी के खिलाफ वोट देने वाले को चुन चुन कर मारा जाता और महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता है। संविधान हाथ में लेकर घूमने वाले घमंडिया गठबंधन इन अत्याचारों पर चुप्पी साधे बैठा है। आए दिन बंगाल में कहीं न कहीं हत्या, बलात्कार, हिंसा की खबरें देखने को मिलती है। सनातनियों को और त्योहारों पर अक्सर कोई न कोई नई बातें कर टारगेट करते हैं। इन्हीं सभी कई मुद्दों को लेकर कोलकाता श्याम बाजार स्थित 19 दिनों से अन्न का त्याग कर अनशन पर बैठे संत समाज से बम महाराज जी। साधु संत समाज ने इस पर निंदा करते हुए एक ज्ञापन वेस्ट बंगाल के राज्यपाल जी को सौंपा और कहा गया कि जब तक मेरी ये मांगे पूरी नहीं होगी तब तक अनशन पर बैठा रहूंगा। आज जो आप लोगों ने यहाँ धरना प्रदर्शन दिए हैं वो किस लिए? अनशन विक्षोभ चल रहा है। अब 19 दिन अतिक्रांत हो रहा है। अभी श्यामबाजार 5 माथा मोड़ का अनशन हुआ है, तो अभी एक तो विचार नहीं है तिलोत्तमा और पश्चिम बांग्ला सारा जे नारी धर्षण हुआ, तो सही विचार जस्टिस आप चाहते हैं। वी वांट जस्टिस। तो अभी राज्यपाल के साथ में बहु साधु सन्यासीरा आप अवतरण करना है जो राज्यपाल से एक तो ही है, तो जस्टिस फॉर आर्टिकल। तो हम लोग सबका आदमी का एक साथ में लड़ेंगे, एक ही बात बोलेंगे, जस्टिस फॉर आर्टिकल। आप क्या करना चाहते हैं जहाँ एक बंगाल के अंदर में सीएम जो है एक महिला है? बहुत सारा हमको लगता है कि हमारा बंगाल में जो सीएम है वो एक महिला है और हमारा देश में महिला की भी धर्षण चल रहा है। हमारा एक छोटा बहन है आर्जिकर वो जो डॉक्टर तिलोत्तमा, उसके लिए कितना क्या बोले आपको, तो आप तो सब लोग देखा। फिर भी एक 9 साल का बच्चा, वो भी क्लास 4 में पढ़ते हैं, उसके भी ऐसे हुआ। और न्यू टाउन में वहाँ भी हुआ। पटाशपुर में ये पूजा का टाइम चल रहा, माँ दुर्गा का टाइम चल रहा, और इसीलिए इस टाइम माँ दुर्गा का ही खत्म हो रहा, बलिदान हो रहा। तब सीएम के यही चाह रहा क्या? यही चाहता क्या जो माँ दुर्गा का पूजा हो रहा, माँ दुर्गा का बलि लेने के बोल रहा? तो इसीलिए हम लोग आया राजभवन में राज्यपाल का पास, देखे क्या होगा, विचार हो जाए तो ठीक है, नहीं लोग तो हम लोग जो चालू किया अनशन चलेगा। परिचय हम नाथ घर का संत है, बस यही परिचय है। आप कहाँ से आए हैं आप? हम अभी नदिया से आ रहा। नदिया वेस्ट बंगाल? हाँ, वेस्ट बंगाल नदिया से आ रहा। तो क्या बात है, आप यहाँ पर क्यों? बात ऐसा है, ये आर्चिकर में एक लेडी डॉक्टर को ऐसा एकदम हत्या कर दिया गया, रेप करके। वो ठीक नहीं हुआ, उसका सही विचार हम लोग मांगते हैं। और ये राज्य में जितना ऐसा काम हो रहा है, उसको बंद करना चाहिए अभी तुरंत। ये तो वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं आप, लेकिन जो बांग्लादेश है जहाँ पर हिंदुओं के साथ निर्मम
हत्या क्रूरता जो दिखाई जा रही उसका लिए भी राज्यपाल से हम लोग भेंट किए थे। अगला महीना जो महीना चला गया उसमें हम लोग भेंट किए थे, उनको पास स्मारकलिपि दिए थे। इस बार भी इसी विषय पर दे रहा है। महिला लोग को ऊपर इतना अत्याचार चल रहा है इसलिए। माँ एवं महादेव के चरणों में नमन करते हुए, मेरा नाम है मुकेश शास्त्री। आज जो हम खड़े हैं ये माँ का धरती है, माँ काली का धरती है, स्वामी विवेकानंद का धरती है, रामकृष्ण परमहंस का धरती है, ये विवेकानंद का धरती है। आज बंगाल का स्थिति बहुत ही खराब है, जो कि महिला सुरक्षित नहीं है और महिलाओं को लेकर आज हजारों में संख्या में साधु महात्मा संत ब्राह्मण उतरे और राज्यपाल को लेटर दिए कि पश्चिम बंगाल सुधर जाए। और ये भी स्थिति लग रहा है कि बांग्लादेश बन जाएगा। इसको देखते हुए हम अब राष्ट्रपति को लेटर देंगे और बोलेंगे कि उस पर थोड़ा ध्यान दें। आप क्या कहना चाह रहे हैं जो बंगाल की स्थिति बनी हुई है? बंगाल की स्थिति जो बन रहा है उसको सुधार लाने के लिए हम जो संत सब उतरे हुए हैं और छोटे छोटे बच्चियाँ लोग के बोलिए, बूढ़े माँ लोग को बोलिए, सबके ऊपर जो एक्शन चल रहा है, ये गंदा काम चल रहा है, ये घिनौना काम, इसको सरकार कोई तरह से बंद करे, यही मेरा दावी है। यार क्या बोले। वंदे मातरम। इस समय मैं आ पहुंचा हूं वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता श्याम बाजार में, जहां की यहाँ से कुछ ही दूरी पर आर्जिकल हॉस्पिटल है और उसी आर्जिकल हॉस्पिटल के अंदर में जो एक डॉक्टर जो ट्रेनी लेडी थी, उनका जो है बलात्कार करके निर्मम तरह से हत्या कर दी गई थी। उसी को लेकर के पूरा भारतवर्ष आक्रोश में था। जहां की वेस्ट बंगाल के अंदर की जो स्थिति है, जो यहाँ की सुरक्षा है नागरिकों की, वो बिल्कुल ना के बराबर है। और इसी तरह का बंगाल के अंदर जो महिलाओं के ऊपर हो रही अत्याचार है, उसको लेकर के यहाँ पर जो है आए दिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रैलियां या धरना प्रदर्शन या अनशन होता रहता है। आज मैं आया हूँ श्याम बाजार में और यहाँ पर जो साधु संत के लोग जो है उन्होंने आज यहाँ पर आज उनका 19वां दिन है, भूख हड़ताल पे बैठे हैं। तो आइए मैं चलता हूं और जानने की कोशिश करता हूं कि आखिर यह भूख हड़ताल कब तक जारी रहेगी और क्या वजह है भूख हड़ताल करने का। हमारे बीच में महाराज जी हैं और आज 19 दिन से आप देख रहे हैं अनशन पे बैठे हैं। तो आज इन्हीं की बात, इन्हीं की जुबानी करते हैं कि क्या वजह है तो साधु संतों को भी इस रोड के फुटपाथ पर धरना प्रदर्शन देने की नौबत आ रही है। तो आइए जानते हैं इन्हीं की बात, इन्हीं की जुबानी। जी, मैं बम भोला नाम से जाना जाता हूँ, हिमालय में रहता हूँ, उत्तराखंड में। यहाँ पिछले 19 दिन से तपस्या में, ये भी मेरी तपस्या ही है, बैठा हूँ अनशन में। ऐसी क्या बात है जो आप इस अनशन को तपस्या का रूप दे करके बताना चाह रहे? क्या वजह है कि आप आज 19 दिन हो गए, न जल है न अन्न है, कुछ भी ग्रहण नहीं किया, ऐसी क्या बात? यहाँ छोटी एक आपकी त्रुटि हो गई। मैं वैसा अनशन नहीं कर पाया हूँ कि जल नहीं पिया हूँ, मैं किंचित जल पीता हूँ। यानी अन्न का त्याग है, जल से प्यार है। जी जी जी, जल थोड़ी पी रहा हूँ क्योंकि ये गर्म मैं झेल नहीं पा रहा था। अगर मैं ही बेहोश हो जाऊं। ये अनशन का वजह क्या है? हमारी यही अनशन मुख्यतः नारी शक्ति की जागरण और बांग्लादेश के विषय की प्रतिबाद है। आज बंगाल में दुर्गा पूजा होता है, तो जो दुर्गा पूजा में हम बंगाली लोग वेश्याओं की यौन कर्मियों की मिट्टी ले आके उससे मूर्ति बना के पूजन करते हैं, वही बंगाल में आज भी मैं सुना कि जयनगर की एक घटना घटी है जहाँ शरीर में चबा के गई है मांस कोई एक छोटी बच्ची की। तो ये दर्शा रहा है कि हम किस दुर्गा की आराधना कर रहे हैं। हम जीवित अवस्था में बांग्लादेशी हिंदुओं के ऊपर भी बलात्कार करने के बाद उनके शरीर को जलते हुए भी शरीरों को हिंदुओं की देख रहा हूँ, और उसके बाद भी हिंदू मुसलमान जो भी हो उसकी माता बहू बेटी बहनों की जो ये बलात्कार की रूपरेखा देख रहा हूँ जो विभत्स होती जा रही है बंगाल में, उसकी प्रतिबाद के लिए हम साधु संत लोग अहिंसात्मक रूप से ये अनशन मंच को खोले हैं। আমি পশ্চিমবঙ্গে জন্মভূমি আমার, আমি পশ্চিমবঙ্গ মাতৃভূমি, আমি পশ্চিমবঙ্গে বড় হয়েছে। तो যতটা जितना मैं समझ पाया हूँ बंगाल के बारे में कि पश्चिम बंगाल में अब एक तुष्टीकरण चलती है। ये कैसी तुष्टीकरण, हम किसी को ताजिया मोहर्रम के लिए बहुत सुरक्षा देते हैं और वही इन दिनों हमारी दुर्गा पूजा बंद कर दिया जा रहा है।
माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ घोषणा करती है बांग्लादेश से शरणार्थी यहाँ आके रह सकते हैं, पर हम एनआरसी सीए लागू नहीं होने देंगे। बांग्लादेश से भी जसीमुद्दीन शेख हिफाजत इस्लाम के वो नेता कट्टरपंथी जो जेल से छूटा है अभी, वो भी कह रहा है कि बंगाल, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ जुड़ जाए, बाकी हम देख लेंगे। तो ये है ना, अवस्था में स्त्रियों के प्रति जो असुरक्षा की भाव पैदा हो रही है और माहौल बनाई जा रही है, और एक सॉफ्ट टारगेट की तरह औरतों को बार बार जो एक निशाना बनाई जा रही है हर एक मजहब के अंदर, जो बहुत ही चिंता की कारण है एक सनातनी साधु होने के नाते, जिसके कारण हम ये अनशन को शुरू किए हैं, ताकि ये सनातन की बात जिस ढंग से हम लोग स्त्रियों के अंदर मातृत्व को, देवित्व को देख सकते हैं, जिसके अंदर समाज में उसकी स्थापना कर सकते हैं, जिसके अंदर एक विचार व्यवस्था में उसकी प्रतिष्ठा कर सकते हैं, उसके लिए हम सनातनी साधु समाज इकट्ठा हुए हैं, जिससे हम यह आंदोलन को आगे ले जा रहे हैं डॉक्टरों के साथ कंधे मिलाकर। यहाँ एक बात मैं और कहना चाहूंगा, मैं ये मानता हूँ कि समाज में साक्षात भगवान डॉक्टर होते हैं। जो डॉक्टर लोग हैं वो हमारी प्रियजनों की, मुमूर्षु रोगियों की, मरीजों की चिकित्सा करके जीवन बचाता है। कोविड काल में हम उनकी अहमियत देखें, तो मैं भी ये अनशन को तपस्या के लिए इसलिए लिया हूँ कि मैं उस भगवान को भी संतुष्ट करना चाह रहा हूँ, जिससे ये अहिंसात्मक भी हो और उन डॉक्टरों को भी एक व्यवस्था के अंदर हम ले आ पाए इस अनशन मंच से। यही मेरी गुजार भी है अनशन के कारणों को दर्शाते हुए। आज आपकी एक रैली साधु संतों के साथ, जो बंगाल के राज्यपाल है उनके दफ्तर तक गए थे लेकिन नहीं मिल पाए, आपको क्या लगता है कि वो कहीं मिलना नहीं चाहते हो? मैं माननीय राज्यपाल जी को बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि वो हमारे एक व्यक्ति नहीं प्रतिष्ठान है, पर हम आज उनसे मिल नहीं पाए, इससे दुखी तो हूँ। आशा छोड़ा नहीं हूँ, पर आशाहत हुआ हूँ। पर जीवन में अगर वो कभी आए इधर, क्योंकि आज देखा गया है कि बंगाल में जिसने भी ये स्त्रियों के ऊपर अत्याचार के लिए बातें किया है, हर एक की आवाजों को दबाई गई है, हर एक की आवाजों को दबाई गई है। ममता बनर्जी जब चुनाव हुई थी, माँ, माटी और मानुष का नाम दिया था। आज वो महिलाओं के साथ एक महिला होकर के महिलाओं का दर्द नहीं समझ रही है। माटी जो है रक्त से लाल हो रही है, और जहाँ मानुष की बात है तो आप देख रहे हैं, चाहे आप संदेश खाली देख ले, चाहे आप आर्टिकल का देख ले, इस तरह से मानुष जो है आम मूली गाजर के तरह काटे जा रहा है। क्या लग रहा है आपको, बंगाल सुरक्षित है? अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बहुत अच्छा प्रवक्ता होते थे, तो वो प्रधानमंत्री रहते हुए एक बहुत अच्छा बात कहे थे, शायद वो विदेश मंत्री भी थे उस समय भी ये बात कहे थे कि हम हमारे सब कुछ बदल सकते हैं, प्रतिवेशी नहीं बदल सकते, नेबर को नहीं बदल सकते। तो आज जो हमारे बांग्लादेश में घट रही है, वहाँ हम दुर्गा पूजा नहीं कर पा रहे, और हमारे यहाँ दुर्गा पूजाओं को जानबूझ के बंद भी किया जा रहा है। उल्टा ऐसी भी मैं एक सांबादिक प्रतिवेदन में भी सुना कि अगर मुख्यमंत्री की तहवील से मिली हुई भाता को दुर्गा पूजा की कमेटी लोग नहीं ले, तो उनकी बिजली की बिल में जो छूट और दमकल की अनुमति, इसमें भी सुविधाएं नहीं मिलेगी। ऐसी भी चर्चा है संसार में, बाजार में। तो जो ये तुष्टिकरण की बात देख रही है, इसके बाद देखिए, मैं ये सत्य में कहूंगा कि सनातनियों को और भी शक्ति आराधना की तरफ, अपनी शक्ति की जागरण की तरफ, और शक्ति मतलब सनातन में स्त्री ही है, उस स्त्री की जागरण की तरफ, उस स्त्री की उन्मेष की तरफ, उस स्त्री की वास्तवायन की तरफ और आगे आ जाना चाहिए। क्योंकि सनातनी एक ऐसा तत्व है जो स्त्री को माँ, माटी, मानुष की वास्तविक दर्जा दे सकता है। क्योंकि हम देखे हैं, एक सिर्फ सनातनी है, भले ही हम सनातनियों में भी सतीदाह प्रथा थी, वो वेद में कहीं नहीं है। भले ही हमारे सनातन में बाल्य विवाह थी, वो कभी प्रामाणिक नहीं है वेद में भी। तो जो भी कुसंस्कार थी, जो प्रामाणिक नहीं है, वो सारे हम लोग हटाए थे। ममता दीदी को बंगाली समाज इसीलिए ग्रहण किया था क्योंकि वो लोग ये माँ, माटी, मानुष को अपने संस्कार के अंदर कोरिलेट कर पाया था, स्थापन कर पाया था। कि वो सोचा था कि ये सज्जन महिला जब आएगी तो अपनी मातृत्व सुलभ ममतामयी दृष्टि से ये तुष्टिकरण को बंद करेगी। ये तुष्टिकरण को बंद करके ये माँ माटियों को
हमारी जमीनों की वास्तविक रक्षा करेगी, क्योंकि ममता जी उस समय बहुत ही वोकल हुआ करती थी, प्रातिष्ठानिक रूप से अपनी विभागीय क्षेत्रों में, सांसदों में, विधानसभा में बोलती थी कि ये बांग्लादेशी माइग्रेंट यहाँ आ रहा है, हमें परेशान कर रहा है, बांग्लादेशी उपद्रवी हमें आ रही है, परेशान कर रहे हैं, अपनी माटी की बात करती थी। हमें देखे हैं उनके डायस में जाके अध्यक्ष जी की सामने कागजों को फाड़ते हुए भी। तो ये सारे होने के पश्चात जो ममता दीदी की इतनी यू टर्न है कि ये माटी में रहने वाले मानुष नहीं समझ पाए थे उस समय उनकी ये दोगली नीति। वो लोग जिस ममता दीदी को देखे थे वो मुख्यमंत्री ममता बनने के पश्चात किंचित बदल गए हैं हम सनातनी हिंदुओं के प्रति। एक समुदाय को खुश करने के लिए क्या कर रहे हैं? काफी, आप देखिए ना, महरम में वो ताजिया कर रहे हैं। और एक देखिए हमारे कलकत्ता की ही मेयर भी ऐसे प्रवक्ता है, वो कहते हैं हमारी मेयर, इनके पास बंगाल में रहते हुए भी इस्लाम नहीं पहुंचा, जिनके पास, जिन इंसानों के पास इस्लाम नहीं पहुंचा, वो लोग दुर्भाग्य है उनकी। तो जिस सरकार के पास ऐसी एक मानसिकता उनके मेयर के पास से मिलता है, उस देश में जहां हमारे प्रतिवेशी के पास आज दुर्गा पूजा नहीं करने की घोषणा किया जा रहा है, आप सभी सनातनी देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? तो मैं ये कहना चाहूंगा सारे साधु संत समाज को, दुर्बलता रखना ही पाप है, तुम्हारी कमजोरी तुम्हारी मृत्यु है, तो तुम्हारे भूख ही तुम्हारी मौत के कारण है, ये जानते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी को लेकर चल पड़ो। आप एक सनातनी साध्वी है और जो बंगाल के अंदर महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? क्या आपकी बंगाल की सरकार मजबूत है या सिर्फ एक समुदाय की तरफ ज्यादा ही और आकर्षित है? देखिए, बंगाल का स्थिति बहुत खराब है। आप सोचिए कि ये शुरू हुआ था आरजीकर से। आरजीकर पहला नहीं है, इसके आगे बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ। फुलतली हुआ है, जाफरागाछी हुआ है, पोटाशपुर हुआ है, अभी चल रहे हैं। अभी अंत में कल हम लोग दिखा, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया ने दिखाया है, पार्क स्ट्रीट थाना में एक पुलिस ऑफिसर लेडी को उनका श्लीलता हानि किया है। तो आप सोचिए कैसा हालात है बंगाल का, जहाँ पे एक तो पुलिस ऑफिसर का कोई निरापत्ता नहीं है। उस बंगाल में हम लोगों का क्या निरापत्ता है? क्या निरापत्ता रहेगा? इधर कुछ भी नहीं है, बस है हम लोग। आपको क्या लगता है कि जो आने वाला चुनाव है, क्या यहाँ की जनता सरकार को चेंज करेगी या फिर दोबारा ममता जी को मौका देगी? सुनिए, इधर इलेक्शन नहीं होता है, इधर सिर्फ सिलेक्शन होता है। इधर इलेक्शन का पहले ही सिलेक्शन हो जाता है। कैसा? बूथ दखल हो जाता है, ये दखल हो जाता है, वो दखल हो जाता है। ऐसे नहीं होना चाहिए। अभी लड़की लोग, माताजी लोग रात दखल कर रही है, वोट दखल कर रहे हैं। अभी माताजी लोग को सबको मिलकर बूथ दखल करना पड़ेगा, तभी इलेक्शन होगा। बंगाल में इलेक्शन कभी नहीं होता है। जब से दीदी आया है ना, तब से सिर्फ सिलेक्शन होता है। इलेक्शन का नाम पे सिलेक्शन होता है बस, और पैसा का खेला चलता है बस। पैसा 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 पैसा, नमस्कार, आप देख रहे हैं दे दनादन न्यूज, खबरें सत्य दिखाने का।